नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। क्या तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर अपने बयान से इंडिया गठबंधन को फंसा दिया है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर जो सियासी हंगामा कल सुबह से शुरू हुआ वो आज भी जारी है। चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से करते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने की अपील की। उनके इस बयान पर देश भर में साधु संत तो नाराज हैं ही, बीजेपी उदयनिधि के बयान को इंडिया गठबंधन से जोड़कर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही। दूसरी तरफ कांग्रेस उदयनिधि के बयान पर सर्वधर्म समभाव की नसीहत तो दे रही है, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बिना नाम लेते हुए उदयनिधि के बयान का समर्थन किया। उन्होंने भी बिना नाम लेते हुए सनातन धर्म की तुलना बीमारी से कर दी। आखिर जिस धर्म को देश के करोड़ों लोग मानते हैं उसका बार बार अपमान क्यों? सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली कांग्रेस उदयनिधि के बयान की निंदा करने से परहेज क्यों कर रही है? क्या गठबंधन का धर्म लोगों के धर्म से ज्यादा बड़ा है? सवाल यह भी कि क्या दक्षिण में जिस बयान से फायदे की उम्मीद में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो देश के बाकी हिस्सों में इंडिया गठबंधन के लिए क्या घाटे का सौदा तो नहीं बन जाएंगे? तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதே போல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவபுரங்களை सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. ब्राह्मण के खानदान के लोग हैं, समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। Already made a lot of comments. I've already commented on it. How can I repeating the same thing again and again? ये स्टालिन को जनता अनइंस्टॉल कर देगी बहुत जल्दी, आप देखें। Sarvadharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. पिछले साल हम लोगों ने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। शायद तमिलनाडु की कोई गांव नहीं रहेगा जिनकी संपर्क काशी के साथ ना हो। किसी की अज्ञानता को हम क्या कह पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं। इनके लिए कोई मर्यादा माने नहीं रखते, इनके लिए आस्था भी माने नहीं रखते, इनके लिए भगवान भी माने नहीं रखते। ये केवल हर चीज की मार्केटिंग करके झूठी बाबाही लूटने के फिराक में रहते हैं। अभी भी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो ये देश का संविधान, इस देश का कानून सजा देने के लिए काफी है। हिंदू धर्म क्या है वो कम से कम अमित शाह और भाजपाइयों से नहीं सीखना। राहुल गांधी जी सनातन धर्म का खुला इंसल्ट किया गया आपके लाइफ में, आप खामोश क्यों हैं? ये पूरा ग्रुप वोट के लिए घोर अहिंदू बन सकता है और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है?
चर्चा शुरू करेंगे। परिचय कराती हूँ खास मेहमानों से। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दिनेश पाशनी नेता हैं सीपीआई के। महंत नवल किशोर दास जी प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के और महंत सीताराम दास जी प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा के मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत आज जो धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से करूंगी। पहले रुक कर लेते हैं हम सीताराम दास जी का और उनसे ये समझते हैं कि सनातन को लेकर जिस तरीके से एक बहस छिड़ी हुई है, जो अटैक सनातन धर्म पर किया जा रहा है सियासी तौर पर, आप मेरे दर्शकों को बताइए सनातन के असली मायने क्या हैं? बहन जी, सनातन की असली मायने है वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को अपना परिवार सनातन धर्म ही मानता है। सनातन धर्म ही एक चींटी से लेकर के और ब्रह्मा पर्यंत जीवों में भगवान का दर्शन करते हुए और सब में सम भाव रखता है, सबको बराबरी दृष्टि से देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी करो नाम जोर जुबानी, सनातन धर्म के ग्रंथों में ही कहा जाता है। हमारे यहाँ एक चींटी को मारना, मच्छर को मारना भी पाप है। ये सनातन धर्म है। अन्य जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों में हिंसा है। हमारा धर्म ही अहिंसा परमो धर्म सिखाता है। ये सनातन धर्म है। और जो लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि सैकड़ों वर्ष मुगलों ने शासन करते हुए सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों ने शासन करते हुए सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। 70 साल से कांग्रेस शासन करती रही और उसने भी खूब प्रयास किया सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, खूब तुष्टीकरण किया, लेकिन सनातन धर्म को नहीं नष्ट कर पाई। और ये जो कल से कीड़े मकोड़े प्रकट हुए हैं सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं बरसाती मेढक, ये क्या सनातन धर्म को नष्ट करेंगे? सनातन धर्म ही विश्व है, सनातन धर्म ही विश्व है। ठीक है। सनातन धर्म ब्रह्मांड है, सनातन धर्म है। ठीक है। सब कुछ सनातन धर्म है। ठीक है। ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव सनातनी है, उसको नष्ट करना माने तुम्हें प्रलय करना है। ठीक है महंत जी, आपने विस्तार से बताया यहाँ पर सनातन धर्म के मायने क्या हैं। देखिए, जो उदयनिधि स्टालिन हैं उनकी तरफ से तो महंत नवल किशोर दास जी ये कहा जा रहा है कि मानवता और समानता के लिए सनातन धर्म का खात्मा जरूरी है। तो ये सनातन धर्म को लेकर भ्रम जो है इसे आप किस रूप में दूर करेंगे महंत नवल किशोर दास जी? बहन जी धन्यवाद आपका। पहले तो मैं बताऊं आपको, सनातन का नाम ही है जहां समानता है, जहां कोई विषमता नहीं है। और पूरी सृष्टि में धर्म सनातन ही है, बाकी पंथ हैं, परंपराएं हैं। ऐसे सनातन में जहां जीव मात्र को ब्रह्म में देखा जाता है, कण-कण में परमात्मा का दिग्दर्शन होता हो, ऐसे प्राचीनतम सनातन धर्म के विषय में इस प्रकार की चर्चा करना, वार्ता करना, मुझे लगता है वैचारिकता का पतन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो अति निंदनीय है। और मैं आपके माध्यम से सनातन परंपरा को मानने वाले बंधुओं से निवेदन करता हूं कि कहीं न कहीं आपका पलायनवाद, आपका मौन ऐसे लोगों को बोलने का उत्साह बढ़ा देता है। अपनी परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए कानून के दायरे में रह करके, संविधान के मानदंडों में रह करके ऐसे धर्मद्रोहियों का विरोध करना अति अति आवश्यक है। आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर जो अधिकार देश का संविधान, देश का कानून देता है, उसी दायरे में रहकर इस तरीके के बयान का विरोध किया जाना चाहिए। मैं शक्ति यादव जी का रुख करती हूँ, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। शक्ति यादव जी, आपका बयान में देख रही थी, आपके बयान में मुझे कंफ्यूजन ज्यादा नजर आया, क्योंकि ये उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है, या तो आप इसका विरोध कर सकते हैं या आप इसके समर्थन में रह सकते हैं। आपका स्टैंड क्या है, जरा क्लियर कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप किधर हैं, इस बयान के समर्थन में हैं या इसके विरोध में हैं? शक्ति यादव।
रोमाना जी, हम आचार्य जी को सुन अच्छा लगा। और एक बात जान लीजिए, सनातन अगर समानता है तो सनातन संस्कार भी है। सनातन मानव मूल्यों का विखंडन नहीं है। निम्नता और श्रेष्ठता का कोई पटिशन नहीं है। और जब हम समानता की बात करते हैं, ये बात अलग है कि विकृतियों पर किए गए प्रहार या विकृतियों पर दिए गए अपनी प्रतिक्रिया को कोई सनातन से जोड़ करके नहीं देखी जानी चाहिए, और उस पर उनका खंडन भी आ चुका है। जैसे अब वर्तमान में अगर कबीर होते तो बड़ा आज उनका गर्दन कलम करने की बात होती कि नदी किनारे गैया मर गई, मछलियां नोच नोच खाई, वही मछलियां हिंदुआ खाई, कहाँ गई हिंदुआई। पाहन पूजे हरि मिले तो पहाड़, आते चक्की की पीस खाए संसार। देखिए, विकृतियों पर, आडंबरों पर कुछ कुछ बातें होती है, और एक पर स्वाभाविक कोई विकृतियों पर दिए गए प्रकटीकरण पर जब उनकी विकृतियों पर, पाखंडों पर यहाँ पर मैं चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आपको मुझे लगता है कंफ्यूजन उस सफाई पर भी है जो उदयनिधि स्टालिन की तरफ से आई है। वो तो कह रहे हैं कि साहब वो अपने बात पर कायम है, वो ये कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि उनका जो बयान है, इसे हेट स्पीच क्यों ना माना जाए? पूरे सनातन को एक रंग में रंग देना। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें कुरीतियां नहीं है, जिसमें खामियां नहीं है, जिसमें कमियां नहीं है? किसी दूसरे धर्म को लेकर अगर कोई खामी, अगर कोई कमी कोई इस वक्त दिखा रहा होता राइट विंग की ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ही लोग सब आ जाते सेक्युलर के झंडा बरदार बनकर उसकी रक्षा के लिए। अब जब बात सनातन पर आ रही है तो फिर आप लोग गोलमोल यहां पर जलेबी बनाने का काम क्यों कर रहे हैं सर? हेट स्पीच को हेट स्पीच बोलिए। नहीं, रोमाना जी, एक बात मैंने स्पष्ट तौर पे कही कि जब उधर से बात स्पष्ट हो गई कि ये तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है, तो हमें लगता है ये तूल का विषय भी नहीं बनता। लेकिन धर्म के नाम पर तलवारबाजी, नफरतबाजी, उन्माद, भाषाई आतंक, यह सनातन मूल नहीं है। सनातन का चरित्र ये नहीं हो सकता। आप फिर बात को घुमा रहे हैं। इसमें मुझे बता दीजिए कहां पर तोड़ मोड़ कर कुछ दिखाया गया है? सीधे सीधे उनकी तरफ से कहा गया है कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। ऐसे ही हमें सनातन को मिटाना है, ऐसे ही हमें सनातन को मिटाना है। आप चाहें तो मैं सुना देती हूं, आपको दोबारा प्ले कर देती हूं। इसमें क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? इसमें तो कोई कुछ नहीं तोड़ा मरोड़ा गया है। रोमाना प्लीज सुनिए तो। நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகள்ல சமத்துவ குரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள்। ये कह रहे हैं उदयनिधि, ऐसे ही हमें सनातन को मिटाना है। अब आप मुझे बताइए, किसी एक पूरे धर्म को मिटाने की आप बात करते हैं, ये हेट स्पीच है या नहीं है? इतनी सी बात, इतना सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, रोमाना किसी को, किसी पंथ को कोई मिटा नहीं सकता। एक बात जान लीजिए, पंथों के प्रति जिनकी श्रद्धा और आस्था है उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो फिर खुलकर कहिए उदयनिधि ने गलत बोला। बात मैंने पहले भी कहा, फिर खुलकर बोलिए ना, उदयनिधि ने गलत बोला। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए ना। अरे आप सुन तो मिटा भी नहीं पाएंगे। हम जिन बातों को खुलकर प्रतिकार करना चाहिए, जो खुलकर के प्रतिकार करनी चाहिए, उन्माद पे, घृणा पे, आदर नहीं करना किसी अन्य धर्मों का, यह भी ये सनातन नहीं सिखाता। सनातन अगर समता है, सनातन समानता है तो सभी की समानता है। नहीं, शक्ति यादव जी, आप जो बातें कह रहे हैं, आज मुद्दा वो नहीं है चर्चा का। उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं सर, उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर किसी दूसरे धर्म को लेकर कुछ भी कहा जाता है तो फौरन आप लोग आगे आकर बचाव में नजर आते हैं, बचाव की मुद्रा में नजर
आने लगते हैं, लेकिन जब बात सनातन की होती है तो फिर अलग तरीके की यहां पर जलेबी छनना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? प्रोफेसर दिनेश पार्शने, आइए आप नहीं शक्ति यादव जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया बोलने का, लेकिन आप क्लियर स्टैंड नहीं ले पाए सर। अभी भी आप कंफ्यूज या तो खुद हैं या फिर आप दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर आपके सामने वोट की मजबूरी है सर। प्रोफेसर दिनेश पार्शने, आइए और जवाब दीजिए इस बात का कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और उसके अगले दिन ही यहां पर सनातन पर इतना जोरदार हमला बोल दिया जाता है। क्यों ना माना जाए कि ये एक प्रयोग है? नहीं रोमाना जी, ये प्रयोग नहीं है, सीधी सादी बात है, ये प्रतिक्रिया है उसकी जो बीजेपी और आरएसएस हिंदी हिंदुस्तान गंगा गाय गायत्री की राजनीति पूरे देश में कर रही है। बेरोजगारी के निज़ाम को फैला के, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पिटवा कर, लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपए का कर्जा बढ़वा कर, देश की जनता पे हमले करवा के, माइनॉरिटीज़ पे हमले करवा के जो हिंदी हिंदुस्तान की राजनीति है उसकी प्रतिक्रिया मैं बताता हूँ कैसे। द्रविडियन समाज में जो सनातन धर्म है वो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है जैसे उत्तर भारत में करता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। उनकी संस्कृति में सनातन का मतलब कुछ और है, हमारी संस्कृति में उत्तर भारत में और है, इसलिए इसको उस नज़रिए से नहीं देखा सकता। ये बीजेपी तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। उनके यहाँ 72% जनसंख्या का जो वो है रेशो है वो SC से आता है, और इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये सनातन धर्म में तब भी क्रिटिसिज्म हुआ, प्राचीन समय में भी जब इसका कायदा हुआ कि बताओ आत्मा है तो कैसी है, गोल है, चपटी है, पीली है, लाल है, काली है, पीली है, कैसी है बताइए, संज्ञा क्वालिटी पुट। तो कोई भी धर्म का उदय सब मानव ने किया है और मानव इसकी आलोचना कर सकता है। धर्म का प्रयोग सत्तावादी ताकतें हमेशा सत्ता को प्राप्त करने के लिए करती हैं, और वो बीजेपी आरएसएस आजकल धड़ल्ले से कर रही है। बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, महंगाई पे बात नहीं करेगी। सारी रिसर्च और खामियां जो है वो सनातन धर्म में निकाली है। कुछ इस्लाम के खिलाफ भी अगर उसकी दो कुरीतियां भी आप गिना सकें, इस्लाम की भी 2 कुरीतियां गिनाइए ना सर। सारी खामियां सनातन को लेकर, सारी रिसर्च सनातन पर मैं बता दीजिए सर। इस्लाम की भी बताइए सर, प्लीज बताइए सर, मैं सुनना चाहती हूँ। देखिए जी, कोई भी, अरे रोमाना आप सुनोगे तभी तो बताऊंगा ना। मैंने एक सेंटेंस का, उसमें सब कुछ शामिल है, आप ध्यान से सुनिए दोबारा। गॉड और रिलीजन इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए क्रिएशन ऑफ देम। चाहे वो भगवान है, चाहे देवता है, चाहे पैगंबर है, कोई ये सब हमने पैदा किए हैं, इंसान ने पैदा किए हैं, हम उनकी पैदाइश नहीं है। पैगंबर साहब पैगंबर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने देश आपस में भिड़ते हुए कबीलों को एक सर, मैं तो इतना जानती हूँ सर कि यहाँ पर अगर पैगंबर साहब के खिलाफ बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से कुछ कहा जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, और उस पर एक्शन लिया जाए इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल, आप लोग सब एक जबान बोलते थे ना, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं बोलते थे सर? बोलते थे या नहीं बोलते थे, मुझे इतना बताइए। या आप आज कह दीजिए कि नुपुर शर्मा पर जो एक्शन लिया बीजेपी ने वो गलत था, या फिर आप कहिए कि उदयनिधि स्टालिन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। 2 बात नहीं हो सकती है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। दिनेश पार्शने, सुनिए मेरी बात। उदयनिधि में मैंने आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बताया कि दयानिधि महाराज वो जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला है, हाँ, वो द्रविडियन समाज के, हाँ, जो भी उसने वो द्रविडी, मैंने उसको पूरा सुना है, उसकी ट्रांसलेशन भी देखी है, वो पूरा द्रविडियन समाज के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बोला है। उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी वाले तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी धर्म को आलोचना, हम किसी भी धर्म पे हमले के विरोध में, हमारा साफ मानना है कि हम धर्म, कोई भी धर्म पे, कोई भी एक दूसरे धर्म पे हमला ना करे, सबको जीने का हक है, सबका जन्म। पर सर यहाँ तो मतलब वो वाली स्थिति में है, पट भी मेरी, आप कह रहे हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी, मतलब आप कह रहे हैं कि जो बोल दिया है उदयनिधि ने वो सब वो द्रविडियन जो राजनीति है या वहां पर जो सेंसिबिलिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, आप ये कह रहे हैं ना सर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि द्रविडियन सेंसिबिलिटी और द्रविडियन कॉन्टेक्स्ट जो है, द्रविडियन राजनीति नहीं, ठीक है द्रविडियन सर, क्या वो देश के संविधान से ऊपर है? देश का संविधान तो सबके लिए एक जैसा होगा ना सर। देश का संविधान तो किसी को इजाजत नहीं देता है कि किसी की भावनाओं को आहत किया जाए। मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ आपसे। उसका मोह बंद करना जरूरी है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हिंदू समाज को द्रविडियन राजनीति का मैंने शब्द प्रयोग नहीं किया।
ऐतिहासिक ऐसे धर्मद्रोहियों के खिलाफ ये जो हिंदू बोलना कर रहे हैं ना, पड़ेगा। इसी की रोड पे प्रतिक्रिया आना है। पड़ेगा। जो ये हिंदू कर रहे हैं इसी की संविधान के प्रतिक्रिया लिए तो है। हमको ये भी बीजेपी अंदर वालों करना ने है। इकट्ठे कर रखे हैं होलसेल में। भारत का ये संविधान बीजेपी नवल वालों ने किशोर इकट्ठे दास कर रखे हैं। ये महंत हिंदू नवल कर रखे किशोर हैं दास बीजेपी जी, वाले। इसी की महंत नवल प्रतिक्रिया किशोर है। दास जी, इसी की आवाज कम प्रतिक्रियाएं कीजिए, होती हैं। आवाज कम देश कीजिए। को बांटने की कोशिश है। महंत देश की जी, डाइवर्सिटी और महंत जी, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ सर, आप शो में आए हैं 5 बजे के, यहाँ पर एक एक करके सब मेहमान अपनी बात रखते हैं। हाथ जोड़कर आपसे विनती है महंत नवल किशोर दास जी, पूरा सम्मान आपको दिया गया। बहस में शुरुआत में आपके पास ही आई थी, अब बीच में मत बोलिए सर, आवाज बंद करवानी पड़ रही है मुझे। अभी बाकी मेहमान रह गए जिनके पास मुझे जाना है। मैं गुरु प्रकाश पासवान के पास आ रही हूँ। गुरु प्रकाश पासवान, आपने सुना जो यहाँ पर दिनेश पाशनी की तरफ से कहा गया, जो यहाँ पर शक्ति यादव की तरफ से कहा गया, आपका टेक? देखिए, सुन रहा था और इसकी पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मुंबई में बैठक होती है, बैठक में नेता नहीं तय होता है लेकिन नीति तय हो जाती है। नेता अभी भी स्पष्ट नहीं कि नेता कौन होगा, कमिटी में कौन कमिटी को लीड करेगा तय नहीं है, कमिटी का संयोजक कौन होगा तय नहीं है, लेकिन नीति तय हो गई है। क्या नीति तय हो गई है? 85 देश के 85 करोड़ हिंदुओं को दिन भर पानी पीकर उनको अपमानित करो, आप लगातार अपमानित करो। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे थे अभी कि हिंदू धर्म धोखा है, ब्राह्मण समाज के विषय में उन्होंने क्या नहीं बोला। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस समाजवादी पार्टी से आते हैं उसी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी परशुराम जी का पार्क बनाते हैं, उसी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जनेश्वर मिश्रा का पार्क बनाते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। और यही कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश जी क्या बोले थे कि हिंदू धर्म का जो शब्द है वो गंदा शब्द है। मैं तमाम ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी, जो कि ये तथाकथित इंडिया लाइंस की बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्या बोले थे कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति रोमाना जी 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला मुसलमानों का है। आपने कहा होता गरीबों का है, शोषितों का है, वंचितों का, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन किस प्रकार से तुष्टीकरण करना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू आस्थाओं को अपमानित करना। जब से उदयनिधि स्टालिन जी का ये स्टेटमेंट आया है, देश के 85 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। गुरु प्रकाश पासवान जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, एक बात बताइए सर, वोटों के चक्कर में नेताओं की जो पास की नजर है कमजोर हो जाती है क्या? मैं ऐसे पूछ रही हूँ जानकारी के लिए। नेताओं की पास की नजर वोटों के चक्कर में कमजोर हो जाती है क्या सर? एक मिनट दिनेश पाशनी जी प्लीज, आपकी बारी पर आपके पास आऊंगी। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने इतने नेताओं के नाम गिना दिए, बयान गिना दिए। हाल ही में बिहारी के नेता हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, उनका बयान ध्यान है आपको? उनका बयान क्या था? देश के हिंदुओं को अपमानित करने वाला बयान था या नहीं? मांझी ने कहा था भगवान राम की कहानी काल्पनिक, ज्यादा कर्मठ राम के मुकाबले तो रावण था। ये जीतन राम मांझी ने कहा। जीतन राम मांझी ने कहा राम केवल गोस्वामी, तुलसीदास और वाल्मीकि की रचना के एक पात्र हैं। ये जीतन राम मांझी ने कहा। जीतन राम मांझी आज कहां हैं? एनडीए में आपके साथ हैं सर, आपके साथी हैं। पास की नजर वोटों के लिए कमजोर हो जाती है क्या? अब अगला बयान सुनिए सर, आपके एक और साथी हैं संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद। ध्यान है उन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। ये डॉक्टर संजय निषाद का बयान है। डॉक्टर संजय निषाद कहां है सर? बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ये हिंदुओं का सम्मान कर रहे थे क्या जो इनको आप गले लगा रहे हैं? रोमाना जी, मैं आपको उत्तर दे दूं। मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, आपने 2 उदाहरण दिए हैं रोमाना जी। ना तो आपसे और न किसी और से हमें हिंदू स्नेह या हिंदू से कितना कौन प्रेम करता है इसके प्रमाण पत्र को लेने की आवश्यकता है। देश के हिंदू जानते हैं, देश के सनातनी जानते हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन इनके विरोध में खड़ा है। जहां तक हमारे त्याग, तपस्या और बलिदान की बात है, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं गठबंधन में रहने के बावजूद ये नेशनल टेलीविजन पे कह सकता हूं, संजय निषाद जी का बयान हो, मांझी जी का बयान हो, ये उनका स्वतंत्र बयान था। इसका पार्टी से, एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं आपका आभारी हूं कि आपने उदयनिधि स्टालिन का आपने बयान दिखाया नेशनल टेलीविजन पे। वो किस सेमिनार में गए थे? उस सेमिनार का विषय क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म।
सनातन धर्म का समूल नाश, सनातन धर्म का सर्वस्व नाश। ये सनातन धर्म का सर्वनाश करने वाले लोग, समाज में भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग, जाति पाति में बांटने वाले लोग, और सबसे बड़ा दुख क्या होता है रोमाना जी, सबसे बड़ी पीड़ा मेरे मन में इस बात की है कि सनातन धर्म की आलोचना करते वक्त ये लोग सामाजिक न्याय का एक आवरण देते हैं। कितना सामाजिक न्याय किया इन लोगों ने, मैं पूछना चाहता हूँ। देश के इतिहास में पहली बार उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र से आने वाली आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती है, तो ये सामाजिक न्याय है। नहीं, सामाजिक न्याय का आवरण लेकर ही जीतन राम मांझी, डॉक्टर संजय निषाद, जिनके मैंने बयान दिखाए, जो इस वक्त आपके साथी हैं, उन सबकी तरफ से भी ये बयान है। मेरा तो बस इतना कहना था कि वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। और आपने यहां जो एक बड़ी बात कह दी कि साहब हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब, आप कौन होते हैं कि आपको प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है? आप अपने साथियों के बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, और जो उदयनिधि स्टालिन का बयान है उसे आप पूरे इंडिया गठबंधन पर चस्पा कर रहे हैं। क्या इसको डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कहा जाएगा? दो मुई राजनीति नहीं कही जाएगी? आइए अभय जी। मैं पासवान जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं उनसे आपकी तरफ से एक सवाल पूछ लेता हूं जी। अगर आपको आपत्ति हो तो आप, मैं उसे अपना सवाल कह दूंगा। मेरा कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने, जो आपके प्रातः स्मरणीय हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। उस पुस्तक के उस उदयनिधि मारन ने तो क्या बयान दिया है? कुछ नहीं दिया है। जो द्रविड़ राजनीति में जो हिंदू विरोधी बातें होती हैं या ब्राह्मण विरोधी बातें होती हैं, जो नित्य प्रत होती ही रहती हैं, क्योंकि राजनीति इस किस्म की है बहुत मुद्दतों से, कुछ भी नहीं है। अंबेडकर की पुस्तक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म किसी जमाने में हिंसक दंगे हुए थे महाराष्ट्र में, जो आपके प्रातः स्मरणीय पुरुष हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या उस पुस्तक को आपने पढ़ा है, या उस पुस्तक को आप दूसरे छात्रों के लिए सिफारिश करेंगे कि वो भी पढ़ेंगे? उसको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? आइए रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में तो कुछ भी नहीं है, ये उन्होंने कहा है उसके मुकाबले। ठीक है, आ जाइए दुबे जी। अभय जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके लेखों को हम लोग पढ़ करके बड़े हुए, मैं बता देना चाहता हूँ। और अच्छा किया आपने, अच्छा किया अभय जी आपने कि बाबा साहेब अम्बेडकर की चर्चा की। और बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत होता है 1956 में, उनको भारत रत्न कब मिलता है, कौन देता है, जरा ये भी बताना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े हुए 5 साल है, आप भी जानते हैं, उन 5 सालों को सिर्फ दर्जा कब मिलता है, तो ये भी बताना चाहिए। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे बंधुवर, मेरे प्यारे बंधु। आप केवल ये बताइए कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के जो विचार हैं, उन विचारों से आप सहमत हैं? आप कहिए बाबा साहब अम्बेडकर की इस पुस्तक से सहमत नहीं है, हम आपकी बात मान लेंगे। आप कहिए रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में उन्होंने जो लिखा है हिंदू धर्म के बारे में, राम के बारे में और दूसरे देवी देवताओं के बारे में, क्या उससे आप सहमत हैं? अगर आप उससे सहमत हैं तो उनको प्रातः स्मरणीय क्यों मानते हैं? उनके नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? अभय जी या तो आप बोल लीजिए सर, मैं आपकी नहीं, मैं तो आपकी मदद कर रहा था सही जवाब देने में। नहीं मैं बिल्कुल आप हमारी मदद शुरू से करते आए हैं, लेकिन कबीर हो, रविदास हो, मीराबाई हो, सब के सब उतने ही स्मरणीय हैं जितने बाबा साहेब अम्बेडकर, जितने बाबू जगजीवन राम। लेकिन ये विषय दार्शनिक नहीं है सर, ये विषय राजनीतिक है, ये विषय लोगों को बांटने वाली बात है। बाबा साहब की किताब विशुद्ध राजनीतिक है। अभय जी आप बंधुवर, बाबा साहब की किताब विशुद्ध राजनीतिक है। आप इसे कल्चरल पॉलिटिक्स कह सकते हैं चाहे तो, लेकिन है वो राजनीतिक। अभय जी देखिए, अभय जी आप स्टूडियो में बैठे, आप मेरे ऊपर बोल सकते हैं, मैं आपके पीछे बोलूंगा नहीं। एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उस कार्यक्रम का विषय होता है कि सनातन धर्म का सर्वनाश, इरेडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म, और वहां पे ये भाषण दे रहे हैं, लिखा हुआ भाषण है। मैं पूछना चाहता हूँ किसने इनको दिया था ये भाषण लिख करके? इसकी जवाबदेही कौन? पासवान जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, यहाँ पर आपकी भी दुविधा उसी रूप में नजर आ रही है जिस रूप में शक्ति यादव की नजर आ रही है। जिस तरीके से शक्ति यादव जो है वो पक्ष में या विपक्ष में उदयनिधि के बयान के वो स्टैंड क्लियर अपना नहीं कर पा रहे, ऐसे एक बड़ा छोटा सा सवाल है यहाँ पर जो अभय दुबे जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, बाबा साहेब की किताब, आप उसके समर्थन में हैं या नहीं हैं? बता दीजिए सर। मैं बता रहा हूं ना रोमाना जी, कबीर, रविदास, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, राम मनोहर राम, सबके समर्थन में हमारी सनातन यात्रा है। समाज में जो जो कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर किया इन लोगों ने। आइए अभय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। मेरी अर्जी ये है कि भारत में हिंदू धर्म की बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं, केवल सनातन धर्म ही उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं। आप अगर एक ही अभिव्यक्ति जो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसको अगर आप दक्षिण भारत के ऊपर थोपेंगे, पूर्वी भारत के ऊपर थोपेंगे, तो उससे बहुत समस्या पैदा होगी।
जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो भी हिंदू हैं, हिंदू दार्शनिक हैं और सब तरह से हिंदू जीवन पद्धतियों में विश्वास करते हैं। इसलिए आप केवल जो बनारस के दो साधु संत बात कह रहे हैं, केवल उसी के आधार पर पूरे देश को आप परिभाषित नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में मुंह डाल के ये भी देखना चाहिए कि वो दक्षिण भारत में उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती है। इसलिए नहीं सुनी जाती है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के इस धार्मिक राजनीति से बिल्कुल अलग तरह का है। भाई नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत में कोई नेता नहीं मानता। उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में कहा कि हमारा 92 बार हमारा अपमान हुआ, कर्नाटक के वोटरों ने कहा होने दीजिए अपमान, हम आपको नहीं जिताएंगे। तो आप इस बात के ऊपर भी गौर कीजिए कि आप ये सब हो सकता है आपको अल्पकालीन राजनीतिक लाभ इससे हो जाए, लेकिन आप दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने से और ज्यादा अपने आप को दूर कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने यहाँ पर बीजेपी को तो बता दिया जो नुकसान दक्षिण भारत में होगा, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी आक्रामक है। आ रही हूँ आपके पास आऊंगी। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन, क्योंकि यहाँ पर बयान उदयनिधि स्टालिन का है और उदयनिधि स्टालिन की जो पार्टी है वो इस इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन को ये चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से इसमें निकल कर आए और ये साफ तौर पर कहें कि ये जो गठजोड़ है ये एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर है। इसमें सब लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के मुताबिक, जो द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा है अभी की नहीं है, पुरानी स्थापित करुणानिधि जो इनके बाबा थे, दादा थे इनके उदयनिधि स्टालिन के, वो तो एक जमाने में होटल के रजिस्टर में अपनी राष्ट्रीयता के नाम पे भारतीय नहीं लिखते थे, वो द्रविड़ लिखते थे। बाद में उन्होंने उसको भारतीय किया। रामास्वामी नायकर पेरियार जिनकी हिंदी में किताबें यानी कितनी छपके बढ़ चुकी हैं, आप उन किताबों को थोड़ा रोक सकते हैं। उन्होंने क्या कहा सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूं। अलग तरह की दुनिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूं। क्या इससे संदेश अब ये जाएगा कि विपक्ष हिंदू विरोधी है? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से जो दो धर्मगुरु हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं, मैं उनके पास आ रही हूं और आप दोनों जरा इस सवाल को बहुत गौर से सुनिएगा। सवाल मेरा यह है कि सनातन धर्म के अपमान का अधिकार आखिरकार लोगों को कैसे मिल जाता है? यहां बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश पासवान मौजूद थे, जिनको मैंने बताया किस तरीके से दो ऐसे नेता जो इस वक्त बीजेपी के साथ शामिल हैं, उनके बयान जो सीधे सीधे हिंदू धर्म का अपमान करने वाले बयान हैं, उसको वो नजरअंदाज करते हैं। वो कहते हैं कि साहब इसको कोई मानेगा नहीं, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। महंत नवल किशोर दास जी, आप किस रूप में देखते हैं इस पूरी स्थिति को? रोमाना जी, राजनीति जिसको करना है करे। उन्होंने सीधे कहा सनातन को समाप्त करना। सनातन का उदाहरण उन्होंने कैसे दे रहा है? डेंगू से, मलेरिया से, कोरोना से। ये किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है। हर जगह राजनीति चर्चा करना आवश्यक नहीं है। राजनीति कोई चर्चा कर रहा है, एक दूसरे पार्टी पे जो कहना है कहो, पर सनातन का विरोध नहीं करोगे। आपको सनातन नहीं मानना है मत मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, परंतु आप सनातन को समाप्त करने की बात करेंगे। सनातन का उदाहरण आप कीड़े मकोड़े से देंगे, सनातन का आप डेंगू से देंगे। ये कोई सनातनी सहन नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान उनको अभिव्यक्ति का यदि आदेश देता है, अधिकार देता है, तो हमें भी अपने सम्मान करने का अधिकार संविधान देता होगा। ठीक है, लेकिन महंत जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सनातन को मानने वाले लोग जो हैं और सनातन से जुड़े जो बड़े मंदिर हैं वो तो दक्षिण भारत में ही हैं, और दक्षिण भारत के लोग कितने धार्मिक होते हैं। और यहाँ उदयनिधि स्टालिन जिनके बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अभय जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर उनकी माताजी का नाम गूगल में टाइप करेंगे तो सबसे पहले उनकी माताजी किन किन मंदिरों में जाती हैं दर्शन करने के लिए, कितना चढ़ावा देती हैं, उसी तरीके की तमाम खबरें सामने निकल कर आ जाती हैं। फिर भी अभय जी आप ये कह रहे हैं कि साहब जो सेंसिबिलिटी है उत्तर और दक्षिण की वो फर्क है। ये सेंसिबिलिटी फर्क है या ये डबल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड नहीं, अब मैं आपको डबल स्टैंडर्ड का उदाहरण बताता हूं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, सुनिए एक सेकंड सर, आर्य समाज के संस्थापक नवल किशोर जी सुन लीजिए, सुनेंगे तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए। आदरणीय महंत जी को मुझसे ज्यादा इस बारे में पता होगा कि सनातनियों के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम अगर किसी व्यक्ति ने चलाई थी तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सनातनियों के खिलाफ आप कह रहे हैं कि स्वामी सबसे बड़ी, उन्होंने बनारस में देखिए, बनारस में गए वो, उन्होंने अपनी पाखंड खंडनी पताका वहां पर गाड़ी और सनातनी ब्राह्मणों से जम के उन्होंने शास्त्रार्थ किए। और आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, शास्त्रार्थ हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश में वेदों को छोड़ के सभी पुराणों को, महंत जी सत्यार्थ प्रकाश में वेदों को छोड़ के, वेद केंद्रीय ग्रंथ है, उसमें सभी पुराणों उपनिषदों सभी के खिलाफ उन्होंने लिखा।
जम के लिखा उन्होंने, और देश के दूसरे और तमाम धर्म, सिख धर्म के खिलाफ लिखा, सबके खिलाफ लिखा, और सारे सारे आर्य समाजी देश में जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसको एक धार्मिक, अपने एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, भारत में जो धार्मिक विभिन्नता है उसके ऊपर आप एक राजनीतिक पाटा मत फेरिए। केवल 2024 का चुनाव जीतने के लिए जो धार्मिक विभिन्नता को अगर आप इस तरीके से आहत करेंगे तो इससे कुल मिलाकर देश का, समाज का दीर्घकालीन नुकसान होगा। राजनीतिक फायदे के लिए इस बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है। महंत सीताराम दास जी को समाप्त करने की बात करेंगे, कोई सहन नहीं करेगा, आप मत कोई सहन सहन नहीं कीजिए। करेगा। ठीक है, महंत सीताराम दास जी। मैं बहन बिल्कुल आपको एक बात क्लियर ही कर दूं जी, मैं अभय दुबे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सहमत हैं? जो उन्होंने अच्छा। कहा, हाँ। आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को चिताया कि आपको दक्षिण भारत में घाटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, तो ये जितने नेता जो बयान देते हैं ये सारे बयान केवल राजनीतिक लाभ हानि के लिए ही देते हैं। इनका ना तो सनातन धर्म से कोई लेना देना है, ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना ईसाइयों से कोई लेना देना है। ये केवल नोट और वोट की जो राजनीति है ना, ये हमारे देश को पूरी तरह से चौपट करने वाली है। ना तो ये स्टालिन जो है ना ये सनातन धर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, सही बात, ना दूसरे पार्टी के लोग जो हैं वो किसी दूसरे धर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। सही बात, न कोई नष्ट कर पाएंगे, न कभी सनातन धर्म नष्ट होगा, इसमें सामर्थ्य ही नहीं। धर्म ऐसे कहने से नष्ट नहीं होगा। और मैं अभय दुबे जी की बात से एक बात और सहमत हूँ, जो अभी महाराज जी कह रहे थे नवल किशोर दास जी, मैं उनकी बात को काटूंगा। बात सही है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए पूरा कुत्सित प्रयास किया, पूरा सत्यार्थ प्रकाश में सनातन धर्म को नष्ट करने वाली बात ही लिखी है, और आर्य समाज सनातन धर्म नहीं है, ये बात सत्य है, ये बात नहीं किया है। यहाँ तो सनातन को समाप्त करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो सनातन को समाप्त करने की बात की जा ठीक है, रही है। आपने बहुत अच्छे से बात जो है वो स्पष्ट कर दी। महंत सीताराम दास जी वो कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देना। आपने उस रूप में इस वक्त इस चर्चा के अंदर एक क्लैरिटी लेकर आई है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब मैं गुरु प्रकाश पासवान के पास आ रही हूँ। गुरु प्रकाश पासवान जी, यहाँ पर जो बात महंत जी की तरफ से कही गई है कि साहब ये नेता हैं, ये राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए धर्म का नुकसान। अब विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाना है, इस वजह से बिना कुछ समझे, बिना सेंसिबिलिटीज का ख्याल किए सिर्फ और सिर्फ एक बयान को लपक लेना है, और उसका विरोध जहां वो बयान दिया गया वहां करने की बजाय कहां किया जा रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार तक किया जा रहा है ना गुरु प्रकाश पासवान जी? रोमाना जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था, और हिंदू विरोधी विपक्ष ये किसी को दिखाने की आवश्यकता है क्या? अच्छा, 2007 में मनमोहन सिंह कहते हैं इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। थोड़ा उससे पहले जाइए आप, शाहबानो का केस, शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती थी कि मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? इस निर्णय के विरोध में कानून कौन लेकर के आता है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? तो विपक्ष हिंदू विरोधी है, ये आपके लिए न्यूज हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए न्यूज नहीं है। दूसरी बात, बार बार अभय दुबे जी कह रहे हैं कि दक्षिण में सनातन अलग है, हिंदू विरोधी के लिए जरूरी है मुसलमान नाम लेकर आना? गुरु प्रकाश पासवान जी, विपक्ष को हिंदू विरोधी बताने के लिए मुसलमान शब्द को लेकर आना जरूरी है आपके लिए? जी जी, बस क्लैरिटी देते चलिए ना, यहां मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तमिलनाडु में जहां पर यह बयान दिया गया, उस प्रदेश के अंदर मुसलमानों की आबादी तो 6% से भी कम है। मुसलमान पंचिंग बैग है बीजेपी के लिए? रोमाना जी, मुसलमान का डर दिखाकर या उसको टारगेट करके हिंदू वोट को एक साथ करना है, इसलिए मुसलमान का नाम लेना जरूरी है? मुझे बता दीजिए ना। रोमाना जी, कांग्रेस अब रोमाना जी, मुझे जो आप घूम फिर के मेरे पास आती हैं और मेरे बारे में भी आप ही बोलती हैं, यदि आपको कोई पॉइंट प्रूव करना है तो आप पॉइंट प्रूव कर दीजिए, मैं शांत हो जाता हूं। लेकिन यह बात तो बोलनी होगी ना, मनमोहन सिंह अगर कुछ बोलते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बटला हाउस में एनकाउंटर होता है तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे, तो विपक्ष हिंदू विरोधी है, विपक्ष राष्ट्र विरोधी है, किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभय दुबे जी का एक ऑब्जर्वेशन का जवाब देना चाहता हूं, मुझे आप थोड़ा समय दीजिएगा। अभय दुबे जी बार बार कह रहे हैं कि सनातन उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है। अभय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शंकराचार्य जी का जन्म कहां हुआ था? शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण में हुआ था। अगर दक्षिण का सनातन उत्तर के सनातन से गलत है, तो शंकराचार्य जी ने देश के चारों दिशाओं में मठ क्यों बनाए थे? दक्षिण भारत में रामेश्वरम क्यों है? दक्षिण भारत में तिरुपति तिरुमला क्यों है? दक्षिण भारत में इतने सारे मठ मंदिर क्यों हैं?
तो बार बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं विनम्रता पूर्वक कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बहुत बंटवारा देखा इस देश ने। आप बहुत राजनीति हुई है इस देश में, कभी इसको लड़ा दो, कभी उसको लड़ा दो, लेकिन सनातन एक है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे हम कहते हैं तो उसमें उत्तर भारत दक्षिण भारत नहीं कहते हैं। इसको राजनीति से परे देखने की आवश्यकता है। जिस शंकराचार्य का जन्म दक्षिण के केरला में होता है, वो उत्तर में मठ बनाता है, वो पूरब में मठ बनाता है, वो पश्चिम में मठ बनाता है, वो दक्षिण में मठ बनाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, कुछ राजनीतिक मजबूरियों की वजह से यदि कुछ लोग सनातन धर्म के सर्वनाश की बात करते तो मैं चेतावनी देता हूं, सपनों में भी नहीं, सपनों में भी ऐसी बात आप सोचेंगे तो हम लोग खड़े रहेंगे। तो शक्ति यादव जी, ये मंडल की राजनीति को धार देने के लिए सनातन पर हमला कर दो तो फिर तो चस्पा हो गया ये ठप्पा कि विपक्ष हिंदू विरोधी है। शक्ति यादव। रोमाना जी मुझे थोड़ी सा वक्त देंगे जी। देखिए, सनातन धर्मावलंबी भारतीय जनता पार्टी सनातन का पैरोकार नहीं है। ये सनातनी फांसीवाद देश में थोपना चाहती है। अब एक बात बताइए, बुरा लग जाएगा, जितने लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, ये मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मठों में चढ़ावा अगर नहीं चलाए तो ये जो मुट्ठी भर सनातन के नाम पर दुकान चलाते हैं, इनके भोजन नहीं चलेंगे। दक्षिण भारत में मंदिरों की, मठों की चर्चा तो आपने कर दी, तो उनकी श्रद्धा है, उनकी निष्ठा है, तो सनातन के प्रति अगर उनका श्रद्धा है और विकृतियों के संदर्भ में दिया गया वक्तव्य अगर है, तो अब कई वक्तव्य हैं, किनको किनको लीजिएगा। और उत्तर भारत में उन्माद की राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता उन बयानों को जो सामने आ रहे हैं, आंखें तो नहीं मूंदी जा सकती उन बयानों पर जो सामने आ रहे हैं, जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता उन बयानों को जो सामने आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा सर वो आपत्तिजनक है, इसको तो स्वीकार करना होगा। आपसे ही पूछ रही हूँ। रोमाना जी सुनिए, रोमाना जी सुनिए, मैं बोल रहा हूं, देवी देवताओं को शराब से तुलना भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं तो इनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हमने साफ का, आज आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार नरेश अग्रवाल तब समाजवादी पार्टी में थे, मेरे ख्याल से जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं तब वो बीजेपी में नहीं, तब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। दिए गए वक्तव्य को इतनी बड़ी आप उन्माद की राजनीति करिएगा, नफरत की राजनीति करिएगा, सनातन को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी की जितनी बड़ी इस देश के अंदर में आरएसएस का हाथ है। चलिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर जब लौटेंगे तो चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि ये सनातन के नाम पर राजनीति क्या चुनाव के लिए कारगर होगी ये रणनीति। तो सनातन धर्म पर क्या फंस गया विपक्ष का गठबंधन इंडिया, कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम, जिसमें सवाल एक और उसी पर सब मेहमानों की प्रतिक्रिया लेंगे। सवाल सुन लीजिए जरा, सनातन पर बयान क्या 24 चुनाव में इंडिया को पहुंचाएगा नुकसान? वार्ष्णेय जी, 24 में नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा रोमाना जी, सारा देश समझ चुका है कि बीजेपी कर क्या रही है। कर्नाटक का चुनाव, हिमाचल का चुनाव आपके सामने है और महाराष्ट्र की जनता भी समझ चुकी है कि इन्होंने कैसे पैसे का खेल खेला है। ठीक है। इन्होंने, सारा देश समझ चुका है कि मणिपुर को इन्होंने कैसे बांटा है, क्या बर्बादी की है देश की। अब कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने देश में, रोजगार ये दे नहीं सकते, सरकारी पद इन्होंने खत्म कर दिए, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा की फीस 4 गुना बना दी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 20 लाख हो जाएगी। सनातन पर बयान से 24 चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? जी पासवान जी। सवाल मुझसे है? जी जी। क्षमा चाहता हूं, आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही थी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक तरफ रोमाना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जो भारत को आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसने बनाई है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। एक तरफ हम हैं जहां पे पहली बार भारत पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश बना है जो साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया है। आज सोलर मिशन भी हमारा लैंड हो रहा है। हम हैं जहां पे G20 की अध्यक्षता हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता हो रही है, वैश्विक स्तर पे भारत का नाम हो रहा है। और एक तरफ वो लोग हैं जो आज भी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, देश के 85 करोड़ लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में भी पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के 3रे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 24 चुनाव में इंडिया को मतलब नुकसान होगा शक्ति यादव जी इस सनातन वाले बयान से?
देखिए, नफरत की राजनीति, उन्माद की राजनीति से देश उब चुका है। मुद्दों की बात चाहता है, सवालों का हल चाहता है देश। उन्माद की G20 में कितने राष्ट्र आपको राष्ट्रपति ने आने से इनकार कर दिया, क्या सम्मान बढ़ा? चीन सामने आपको आंख दिखा करके नक्शा पेश कर रहा है। ये पूरे बयान को जिस रूप में आप देख रहे हैं, छुआछूत, गैर बराबरी आप बढ़ावा देते हो, छद्म सनातनवाद की बात करते हो। ठीक है, अब अभय दुबे जी आपका टेक देखिए कि दो बातें कहूंगा, एक गुरु प्रकाश जी के लिए और एक आपके सवाल के जवाब में। जी। गुरु प्रकाश जी ने आदि शंकराचार्य की याद दिलाई, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन मैं उन्हें चाहता हूं कि केवल वो आदि शंकराचार्य की बात ना करें, वो आदि कवि वाल्मीकि की बात भी करें, उनका आदि ग्रंथ रामायण भी देखें, जिसके अध्ययन के आधार पर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखी गई थी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप उसको देख लेंगे। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है, देखिए ये जो बातें हो रही हैं ये कुछ दिनों की हैं, इसके बाद ये ठंडी हो जाएंगी, किसी और बात को लेकर आपसी राजनीतिक बहस होगी। इन बातों से चुनाव जीते हारे नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समय हमारे पास इतना ही है। कुल मिलाकर फिलहाल सनातन पर जिस तरीके का बयान दिया हुआ है, उसको लेकर जो राजनीतिक वार पलटवार है वो किस रूप में जोरों पर है, ये आपने देखा और उस पर अलग अलग राय लोगों की आपने सुनी।